ज्योतिष ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2021 मॉडल सेट साइंस पेपर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर हम फोकस दूरी किसको कहते हैं बात करें तो आप इस तरह से दर्पण पढ़े होंगे दर्पण में। तो ये अवतल दर्पण होता है, ये ध्रुव होता है, यहाँ जो केंद्र है, उसके बाद ये जो सी होता है और इसका जो बीच वाला भाग एफ होता है। तो इसकी जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण का वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल का ये जो एफ, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं। तो यही जो होता है, मतलब उत्तल दर्पण में एफ बराबर r/2। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी अभी बताए थे दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि f बराबर होता है r/2। तो f बराबर r/2, अगर इसको हम r यहाँ से निकालें तो r बराबर होगा 2f। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2r, नहीं r बराबर f है, नहीं गलत है। तो b, f बराबर r/2 याद रखेंगे। कभी काल r बराबर अगर रहेगा तो 2f होगा, और अगर f बराबर रहेगा तो r/2 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको b, नंबर 2 का। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? तो समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है आपको 25 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अगर मीटर में इसको बदलेंगे तो 25/100 हो जाएगा, अर्थात 0.25 मीटर अगर मीटर में रहेगा तो। और दूर का अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात बाद का सबसे कम झुकता है? तो अगर प्रिज्म आप पढ़े होंगे चैप्टर 3 में, प्रकाश का 2 में प्रकाश का अपवर्तन, तो आपको यह समझ आता होगा कि प्रिज्म होता है जब श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो ये 7 रंगों, यहाँ पे पर्दा रख देते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर होता है लाल और सबसे नीचे होता है बैंगनी। तो सबसे कम कौन झुकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। और सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से प्रकाश आया, इधर था, फिर इधर, इधर, सबसे ज़्यादा झुका है बैंगनी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, तो आपसे सबसे कम झुकता है इसलिए लाल होगा, अगर ज़्यादा रहेगा तो बैंगनी हो जाएगा। यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से ध्यान से देखें। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। मस्तिष्क उसको सीधा और बड़ा करके दिखाता है। और अगला नंबर की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो ये भी 3 दर्पण होते हैं मुख्य रूप से। समतल, जिसको सेम बराबर पार्श्व उल्टा बनता है, अवतल में बड़ा बनता है, उत्तल में छोटा बनता है। इसका उपयोग चेहरा देखने में करते हैं, इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। तो इससे क्वेश्चन था आपका प्रतिबिंब बड़ा, तो होगा अवतल दर्पण। तो 7 का बी। अगर हम 8 की बात करें तो 8 का क्वेश्चन 8 की क्वेश्चन की बात करें, 8 नंबर में आते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष याद रखेंगे, निकट दृष्टि जो है को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करता है। निकट दृष्टि को अवतल द्वारा और दूर दृष्टि को उत्तल द्वारा ठीक करता है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा को उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अगला, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई मात्रक को याद कर लीजिए। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, और प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारा का एम्पियर। तो 3 इंपॉर्टेंट्स है। तो यहाँ विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, याद रखेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट्स है, चारों कूलम भी, ये 3 का लिखिए। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 का ए, श्रेणी क्रम।
चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काल्पनिक। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन 14 का, तो 14 का 1 किलोवाट घंटा में किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल के बराबर होता है। तो इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय, मतलब फिर से जिसको उत्पन्न किया जा सकता है वो सौर ऊर्जा है, आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो 16 का याद रखेंगे, अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन होता है? लाल, नीला और हरा, तीनों को प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? अगर 18 की बात करें तो इसका आंसर होगा आइरिस। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 19 नंबर का आंसर होगा 1 HP बराबर 746 वाट। अगर हम 20 नंबर की बात करें, विशालक शीशा जो है उत्तल लेंस का बना होता है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के नाभि, ये परमाणु का स्ट्रक्चर है जिसके बीच में नाभ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटता रहता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर घंटा का मात्रक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 22 का बी, अर्थात आवेश का। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? अगर 23 की बात करें तो 23 का आंसर हो जाएगा आपको ए, जूल बाय सेकेंड। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बता ही दिए थे, ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसा एम्पियर होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है, और वाट जो है तो वो कार का होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, तो CO2। शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? इसका आंसर होगा उपचयन। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उसमें गर्मी निकलती है, इसलिए उसमें क्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा। निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक क्रियाशील है? अगर बात करें तो कॉपर इसमें सबसे अधिक क्रियाशील है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपको ए। अगर हम बात करें 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो 29 का अगर हम बात करें, चूना जल का रासायनिक है CaOH2 अर्थात डी। कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अम्ल से निश्चित ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सबसे पहले अम्ल, भस्म और लवण 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक अम्ल, भस्म और लवण अर्थात उदासीन कण। तो याद रखेंगे, सबसे पहले अगर अम्ल की बात करें, इसका pH मान 7 से कम होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, यह जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और लवण जो है उदासीन होता है। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, और लवण उदासीन का 7 होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। एल्केन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्केन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 CnH2n, और तीसरा ये एल्केन, पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है आपको एल्केन के बाद एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। तो एल्केन में कार्बन के बीच एक बंधन होता है, या ध्यान देंगे, एल्केन में कार्बन के बीच एक बंधन होता है, एल्कीन में 2 बंधन होता है, और एल्काइन में 3 बंधन होता है। इसका पूछ रहा है एल्काइन, तो 3 बंधन होगा। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केन का E+2 को हटा देते हैं, और एल्काइन में -2 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। अब अगला क्वेश्चन है, उच्च लवणीय वसों में सोडियम लवण कहलाते हैं। इसका होगा आंसर, अगर 33 की बात करें, ए, साबुन। COH अभिक्रियाशील मूलक कहलाते हैं, एल्डिहाइड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा एल्डिहाइड। इसको याद रखेंगे क्रियाशील मूलक वाले को सारणी में।
तो यहाँ पे आवर्त सारणी में किसी आवर्त से दाएं से बाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36 की बात करें तो 36 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक होता है? तो विद्युत धनात्मक मतलब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कार्बन का होता है C6, तो अगर हम कार्बन की परमाणु संकेत C और C6 होता है तो 2 4, तो ये न तो त्याग करेगा न ग्रहण करेगा, साझा करेगा। क्लोरीन की बात करें तो 17 होता है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 8 और 7, तो ये एक लेगा, तो इसलिए ऋण आवेश हो गया। सोडियम की बात करें तो Na11, इसका होता है 2 8 और 1, चूँकि इसके बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये त्याग करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विद्युत धनात्मक सी हो गया, ऋणात्मक अगर बोलता तो बी हो जाता। अगर अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किसका निर्माण उत्तराखंड में करवाया गया था? 39 का हो जाएगा, इसका 39 का बी। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है, क्यों रखते हैं ये भी कभी एग्जाम में पूछता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सोडियम। अब क्यों रखते हैं? क्योंकि जो सोडियम होता है वो अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील मतलब हवा में भी जो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए और जलने लगता है, इसलिए इसको रखा जाता है केरोसिन में। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जन से, अगर यहाँ 40 तक ही आज हम बता रहे हैं, 40 तक आप लोग अच्छा से रिवीजन कर ले, प्रत्येक का नोट्स तैयार कर ले। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो संपर्क करें। धन्यवाद। पढ़े बढ़े और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं इससे 40 से आगे। धन्यवाद।